Jai Shri Swaminarayan. My name is Milan Dolaria. In this video, we start our new chapter number 14, Statistics. Okay? In Standard 9, we have the chapter number 14, Statistics, and in Standard 10 even, we have the chapter number 14, Statistics. And further, for Standard 11 and 12, if you choose the commerce stream, then statistics is one subject in commerce. Okay, statistics is one subject in standard 11 and 12 commerce, and in standard 11 and 12 science even statistics is one chapter in standard 11 and 12 both. Okay, that means statistics is very important chapter for you. Okay, previously we already learned about some theory part of this chapter in standard 7 and 8. So in standard 7 and 8 we have the chapter data handling. Okay, in that we find the mean, median, mode and range in standard 7 and 8. Okay, so that is the part of the statistics, and whatever data is given in standard 7 and 8, it is called ungrouped data. Here we are learn about some more information regarding the statistics, and in this chapter number 14, statistics, we have see data in the type of continuous or discontinuous frequency distribution. Now, how this type are classified, that we briefly learn in second part of this chapter. Okay, that means in second video of theory part of this chapter. First of all, here we start with the theory part of this chapter, primary data and secondary data. Okay, now statistics means what? Statistics का यूज क्यों होता है? 11 and 12 कॉमर्स में बेसिकली जब भी कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है तब उनके लिए जो स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज कोई मैनेजमेंट कर रहा है तो वो सभी डेटास को कैसे हैंडल करेगा, कैसे उनको एनालाइज करेगा, वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कवर किया गया है स्टैटिस्टिक्स के अंदर. ओके, सो बेसिकली मेन चीज क्या है कि जब भी कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना हो तब हमारा सबसे पहला जो वर्क है वो है उस बिजनेस के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करने होंगे. ओके, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस बिजनेस के रिलेटेड डेटा हमें फाइंड करने होंगे. हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या देखना है, उनकी मार्केट में डिमांड क्या है, उनके रेट्स क्या चल रहे हैं, उसमें से प्रॉफिट कितना अर्न हो सकता है, जो भी चीज हम बनाने वाले हैं उनकी रिक्वायरमेंट किन किन लोगों को है, और यदि जिनको रिक्वायरमेंट है कितनी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है और क्या क्वालिटी उनको चाहिए. ओके, ये सभी जो डिटेल्स है वो हमें कलेक्ट करनी पड़ती है. हम जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और ऑलरेडी कौन कौन ऐसे कंपनी है जो ये बिजनेस ऑलरेडी रन कर रही है, ओके, उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, वर्कर्स नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे, कहां से मिलेंगे, क्या स्किल रिक्वायर्ड होंगी, ये सभी डेटा सबसे पहले हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं. ओके, सो बेसिक थिंग ये है कि स्टैटिस्टिक्स का जो स्टार्टिंग है वो कहां से होता है, डेटा कलेक्शन से. अब जो डेटा है उनके टू टाइप्स हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. Okay, so first of all, primary data. When the information was collected by the investigator herself or himself with a definite objective in her or his mind, the data obtained is called primary data. Okay, when the information was collected by the investigator herself or himself with a definite objective in her or in his mind, the data obtained is called primary data. Basically primary data में क्या होता है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए और यदि वो इंफॉर्मेशन हम खुद कलेक्ट करने जाएंगे उनको बोला जाता है प्राइमरी डेटा. इन्वेस्टिगेटर herself or himself, that means जिनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो खुद जाएगा, सेल्फ जाएगा, और जो डेटा कलेक्ट होंगे उनको बोला जाता है प्राइमरी डेटा. ओके, बाय when the information was collected by the investigators her or himself, that means investigator खुद वो डेटा कलेक्ट करने जाएगा
with a defined objective in her or his mind. उनके माइंड में कोई ऑब्जेक्टिव भी होगा कि वो डेटा क्यों कलेक्ट करने जा रहा है, राइट? ऐसे ही तो कोई जाएगा नहीं डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो कोई स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव होगा माइंड में। और इन्वेस्टिगेटर वो डेटा कलेक्ट करने के लिए खुद जा रहा है, तो वो जो डेटा कलेक्ट होते हैं उनको बोला जाता है प्राइमरी डेटा। ओके, इफ आई वांट टू स्टार्ट ट्यूशन क्लासेस, देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नीड टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, ओके, कि आसपास के एरिया में कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करना होगा। तो मैं खुद एक फॉर्म लेके डेटा कलेक्ट करने जा रहा हूँ और सभी पेरेंट्स को पूछ रहा हूँ आपके यहाँ कितने स्टूडेंट हैं, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी वो है प्राइमरी डेटा, क्योंकि मैं खुद कलेक्ट करने जा रहा हूँ, अदरवाइज हम अपने वर्कर्स को भेज रहा हूँ। ओके, सो जिनको भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो खुद डेटा कलेक्ट करेंगे, वो है प्राइमरी डेटा। नाउ सेकेंड पार्ट, second type, that is called secondary data. When the information was gathered from a source which already had the information stored, the data obtained is called secondary data. When the information was gathered from a source which already had the information stored, the data obtained is called secondary data. Sometimes क्या होता है कि हमें जो कोई डेटा कलेक्ट करना है उनके लिए हम कोई कंपनी के पास जाते हैं जिन्होंने ऑलरेडी वो डेटा कलेक्ट किए हुए हैं और हम डायरेक्टली उनके पास से वो डेटा लेते हैं, उनको बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। इसमें क्या होगा कि हम खुद डेटा कलेक्ट करने नहीं जाएंगे, बट हम ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जिन्होंने ऑलरेडी ये डेटा कलेक्ट किए हुए हैं और हम डायरेक्ट उनके पास से डेटा लेंगे, उनको बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। कभी कभी हमें जो डेटा की रिक्वायरमेंट है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, या तो सभी जगह पे हम पहुंच नहीं सकते, वैसा होता है। ऐसे केसेस में हमको इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट करते हैं और उनके पास से इंफॉर्मेशन लेते हैं, और वो जो डेटा कलेक्ट हुए उनको बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया क्लासेस वाला, उनके जगह पे ये भी हो सकता है कि मान लो कि मेरी जगह पे ऑलरेडी किसी एक ने ट्यूशन क्लासेस रन किया हुआ है, उन्होंने बंद कर दिया और उनके पास में मैं स्टार्ट करा, तो उनके पास वो इंफॉर्मेशन होगी आसपास कितने स्टूडेंट हैं, कौन से स्टैंडर्ड के, तो मैं डायरेक्ट उनको कांटेक्ट करके भी डेटा ले सकता हूँ, तो वो डेटा मेरे लिए हो जाएंगे सेकेंडरी डेटा, क्योंकि अब हम खुद डेटा कलेक्ट करने नहीं जा रहे हैं, डायरेक्टली ले रहे हैं, वो है सेकेंडरी डेटा। ओके, सो टू टाइप्स ऑफ डेटा आता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। इफ डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिम और हरसेल्फ, it's a primary data. If the information was gathered from a source which already had the information stored, it is called secondary data. Okay, so now based on this theory we can solve the exercise 14.1. Okay, so let's start it with question number 1. So first of all, read the question. Here question number 1, give 5 examples of data that you can collect from your day-to-day life. Okay, give 5 examples of data that you can collect from your day-to-day life. So ऐसे तो बहुत सारे examples हैं, उसमें से हम कोई भी 5 example ले सकते हैं. Now here I am taking number of tree in our school, number of trees in our school that we can collect, number of girls in a class that even we can count it, population of India वो भी हम पहले फाइंड कर सकते हैं, ओके, कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ वाटर्स इन अ सिटी that even we can count, number of teachers in a school. Okay, so we have wide variety of examples, number of benches in our class, number of body cars in a city, right, number of old age people. So we have lots of examples. We need to write only 5 examples. Okay, now second question, classify the data. Classify the data in question 1 above as primary or secondary data. That means here we need to classify this data into primary or secondary. Okay, so now first example we give, that is number of tree in our school. Okay, now यदि हमें number of trees in a school find करना है तो हम अपने आप ही find कर सकते हैं, तो वो primary data.
okay, that we can collect ourselves, so it is called primary data. Number of girls in a class, वो भी काउंटेबल है, वो भी हम काउंट कर सकते हैं, so वो भी प्राइमरी डेटा हम खुद फाइंड कर सकते हैं. नाउ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वो तो हम खुद तो फाइंड नहीं कर सकते, वहां पे तो हमें किसी की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि इतने सारे एरिया में हम कहां पे पॉपुलेशन गिनने जाएंगे 1 2 3 4, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, किसी गवर्नमेंट एजेंसी की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि उनके पास तो ये डेटा होते ही है, राइट, कि पॉपुलेशन कितना है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट हम निकालते हैं तो जो डेटा से वो स्टोर होते हैं, राइट, वहां से हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या है. सो ये डेटा से वो हमारे लिए होगा सेकेंडरी डेटा, क्योंकि ये हम खुद नहीं फाइंड करेंगे, कहीं से डायरेक्टली उठाएंगे. देन नंबर ऑफ वाटर्स इन अ सिटी, सो नंबर ऑफ वाटर्स वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, राइट, उनको भी हम अपने आप तो काउंट नहीं कर सकते. जिस हिसाब से वोट आ रहे हैं उस हिसाब से डायरेक्टली हम वो जो वोटिंग मशीन का जहां पे भी काउंट होते हैं वहां से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो भी होगा सेकेंडरी डेटा, वो भी हम खुद फाइंड नहीं कर सकते. Then number of teachers in a school, that we can count, so it is primary data. Okay, so if we can count the data, collect the data, it is called primary. And if we are unable to count the data, and if we can take the help of other agencies, it's called secondary data. Okay, so students, here our exercise 14.1 is completed. Now if you have any doubt in this theory or exercise, please write down in comment section. I will give you the answer. Thank you.